नमस्कार दोस्तों, मैं सुमंत। वेलकम टू क्रैकर्स आईएएस एकेडमी। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सर्विस। ये GS4 का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर सेक्शन ए में सवाल आते रहते हैं और जो केस स्टडी है उसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं पब्लिक सर्विस से। पब्लिक सर्विस में दो टर्म्स हैं, पहला है पब्लिक, दूसरा है सर्विस। सबसे पहले समझना होगा हमें कि पब्लिक का क्या मतलब है, पब्लिक क्या है यहाँ पर। तो पब्लिक का मतलब ये होता है कि एक देश के, एक राज्य के जुरिस्डिक्शन में, उसके क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं, जिनको वो सरकार गवर्न करता है, उसको हम लोग पब्लिक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप भारत में रहते हैं, भारत सरकार आपको गवर्न करती है, आपने भारत सरकार को चुना है, तो आप भारत की जनता हुए, ठीक है ना। यहाँ पर समाज का हर तबका आएगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, किसी भी जेंडर के, किसी भी लिंग के व्यक्ति हों, वो आएंगे। ट्रांसजेंडर, सभी धर्म, सभी जाति पब्लिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आपने पब्लिक यहाँ पर समझ लिया कि किसी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत आने वाले लोग जिन्हें सरकार गवर्न करती है उसको पब्लिक कहा जाता है। अब इस पब्लिक को जो भी सेवाएं, जो भी सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करती है, ध्यान सुनिएगा, जो भी सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करती है उसको हम लोग पब्लिक सर्विस कहते हैं। सरकार ये सेवाएं दो तरह से प्रोवाइड कर सकती है, या तो वो खुद सेवा दे दे, या तो वो किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू आपको सेवा दिलाए। जैसे कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आपको वहाँ पर इलाज किया जाएगा, वो सेवा सीधी सेवा है, सरकार आपको सीधी रूप से स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आप किसी प्राइवेट अस्पताल में भी जा सकते हैं इलाज करवाने, और आपका इलाज मुफ्त होगा आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत। ये हेल्थ स्कीम है ना, इंश्योरेंस स्कीम है। तो यहाँ पर एक प्राइवेट अस्पताल था, है ना, तो सरकार ने सेवा आपको प्रोवाइड कराई, मगर वो प्राइवेट कंपनी के जरिए, प्राइवेट पार्टी के जरिए। तो जो भी सेवाएं सरकार के द्वारा पब्लिक को, अपनी जनता को प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे वो डायरेक्टली प्रोवाइड कराई जाए, चाहे वो इनडायरेक्टली प्रोवाइड कराई जाए फाइनेंसिंग करके, उसको हम लोग पब्लिक सर्विस कहते हैं। क्लियर है बात। अब जो लोग पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए 7 नियम बनाया गया है नोलन कमेटी के द्वारा। कौन लोग प्रोवाइड करते हैं सर्विस? हमारे सरकारी दफ्तर के बाबू, DM साहब, BDO साहब, SDM साहब, SP, DSP, ये सभी जो भी सरकारी सेवा में हैं उनके लिए 7 प्रिंसिपल बनाए गए हैं पब्लिक लाइफ के लिए। देखिए, आपकी लाइफ के 2 पार्ट हैं, एक आपका है पब्लिक लाइफ, दूसरा होता है प्राइवेट लाइफ। जैसे कि मान लो कि आप कहीं बाहर रेस्तरां में खाने जाते हैं तो आप बड़े ढंग से खाते हैं, चम्मच, कांटा सब इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर जब आप घर में खाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा डबरा, पूरा का पूरा तसले में आप मुंह घुसा देते हैं, है ना। तो मैगी आप पूरे कढ़ाई में ही खा सकते हैं घर में, मगर क्या बाहर खा सकते हैं? नहीं। तो प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में बहुत ही अंतर होता है। हमारा परसेप्शन, मतलब हमारे बारे में लोगों के क्या विचार हैं, लोग हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कैसे हमें ट्रीट करते हैं, कैसे हम उन्हें ट्रीट करते हैं, ये सब पब्लिक लाइफ का पार्ट है। अब घर में क्या है, घर में सबको पता ही है कि क्या है तो घर में हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि ये नहीं नहाता 4 दिन से, है ना। मगर बाहर जब जाएंगे तो नहा के जाएंगे, क्योंकि पता है कि बाहर में अगर महका तो लोग कहेंगे कि नहाता नहीं है ये। तो पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है सेल्फलेसनेस, मतलब कि आप अपने बारे में नहीं, आप जनता के बारे में सोचेंगे। आपका जो भी डिसीजन होगा वो जनहित में होगा, सोलली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आपका कोई भी डिसीजन कोई फाइनेंशियल गेन हासिल करने के लिए, मतलब घूस कमाने के लिए,
किसी भी मटेरियल बेनिफिट के लिए, चाहे वो अपने लिए हो, आपके दोस्त के लिए हो, चाहे वो आपके दोस्तों के लिए मतलब आपके परिवार के लिए हो। आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म होता हो और आपका प्राइवेट इंटरेस्ट फुलफिल होता हो। जैसे कि मान लो कि आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है किसी को, उसने आपको घूस दिया, भले ही वो रोड खराब बनाए, आपको तो घूस मिल गया, तो ये आपका प्राइवेट इंटरेस्ट हो गया। मगर पब्लिक इंटरेस्ट तो यहाँ पर सेक्रीफाइस हो गया, क्योंकि वो रोड खराब बनाएगा, अगली बरसात में वो रोड धुल जाएगा। तो यहाँ पर आपने डिसीजन सेल्फलेसनेस में नहीं लिया है, सेल्फिश होकर के लिया है, ताकि आपको फाइनेंशियल गेन हो। जो भी एग्जाम्पल बताए जाते हैं आप आंसर में अपने मेंशन कर सकते हैं ध्यान से। ये वाला नहीं, नहाने धोने वाला नहीं, मैगी वाला नहीं, ये सब एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं। अगला प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आपका जो इथिकल वैल्यू है कितना मजबूत है। जैसे कि कहते हैं ना कि बहादुरी बताने की नहीं दिखाने की चीज़ होती है, वैसे ही जो इंटीग्रिटी होती है वो आपकी बहादुरी चेक करेगा। क्या चेक करेगा? आपकी बहादुरी, आपकी ईमानदारी चेक करेगा उस समय जब आप प्रेशर की स्थिति में हो। कोई मंत्री जी आए और आपको कोई गलत काम करने को बोला कि आप इस गुंडे को छोड़ दीजिए, हमारा आदमी है। आप प्रेशर में आ गए कि अगर मैंने मंत्री जी का काम नहीं किया तो हो सकता है कि हमारा तबादला हो जाए, हो सकता है कि हमको सस्पेंड करवा दे। तो इस प्रेशर की स्थिति में क्या आप ईमानदार बने रहते हैं? अगर बने रहते हैं तो यू आर अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, यू आर अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेक होता है कि आप प्रेशर के दौरान कैसा काम करते हैं। आप कोई भी, ध्यान सुनिएगा, अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए अपने आप को किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं रखेंगे, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप, अच्छा आपने एक मूवी देखी है पंचायत, मतलब ये टीवी सीरीज है, अरे जीतू भैया वाला, अमेजोन प्राइम पे। तो उसमें जो आदमी होता है वो उनको कद्दू ला के देता है बनाने के लिए, है ना, सब्जी ला के देता है। क्यों ला के देता है? क्योंकि वो उनसे काम कराना चाहता है। अब जीतू भैया आ गए ऑब्लिगेशन में कि हमको कद्दू ला के दिया है तो हमको इनके पक्ष में फैसला करना है। वैसे ही मान लो कि आप जाते हैं किसी पुलिस अफसर के पास अपने किसी बंधु को छुड़वाने जेल से, तो आप उनको कुछ सामान दे देंगे, मतलब कुछ मिठाई दे देंगे, कुछ और अगर वैसा रहा तो वो अब ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आ गया कि चलो ये हमारे लिए इतना कर रहा है तो हम इसको छोड़ देते हैं। मगर आप एसपी के पद पर बन के देखिए, क्या आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए कि आप दूसरे के प्रेशर में आ जाएं? मतलब कि क्या आपको किसी से कोई गिफ्ट लेना चाहिए, किसी से कोई आर्थिक मदद लेनी चाहिए? नहीं। अगर आप गिफ्ट लेंगे, अगर आप आर्थिक मदद लेंगे तो आपको उस व्यक्ति का बात मानना पड़ेगा बाद में, क्योंकि आपने उससे मदद ली है, आप उसको ना नहीं बोल पाएंगे और ये पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पर हानि होगी, क्योंकि वो अपने हित की बात करेगा, वो अपना काम करवाएगा आपसे। तो आपको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और ये कब हो पाएगा? जब आप उससे कोई लेन देन नहीं रखेंगे। हाँ, अपनी प्राइवेट लाइफ में लेन देन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पब्लिक लाइफ में कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला हो गया ऑब्जेक्टिविटी। आपका सारा डिसीजन मेरिट पर आधारित होगा। चाहे आप कोई अपॉइंटमेंट कर रहे हो, चाहे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हो, आपका सारा काम मेरिट पर होगा। अगला है अकाउंटेबिलिटी। आप अपने निर्णय, अपने काम के लिए जनता के प्रति अकाउंटेबल होंगे। मतलब कि अगर आपका कोई निर्णय खराब हुआ है, मतलब आपके किसी निर्णय के कारण पब्लिक को नुकसान पहुंचा है, तो आप पर अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई जांच होती है, तो आप अपने को उस जांच के अंतर्गत सबमिट करेंगे, मतलब आप अपने ऊपर जांच होने देंगे।
इससे अच्छा है कि आप कोई ऐसा डिसीजन लो ही मत। अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, अपना काम किसी के प्रेशर में आए बिना करो, पब्लिक इंटरेस्ट में करो। ओपननेस, आप जो भी निर्णय लेंगे आप उसको जितना हो सके खुला रखेंगे, मतलब जनता को उसके बारे में बताएंगे, आपने वो निर्णय क्यों लिया उसका कारण देंगे। आप इन्फॉर्मेशन तभी दबाएंगे जब वो जनता के हित में हो। मान लो कि कोई वहाँ पर ऑपरेशन होने वाला है चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या आप जनता में ढोल पीट के बता देंगे कि हम ये काम करने जा रहे हैं? नहीं। हाँ, जब काम हो जाए तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आपका इंटीग्रिटी का ही एक सब पार्ट है, मतलब कि आप प्रेशर में अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो आप इंटीग्रिटी वाले पर्सन हैं। ऑनेस्टी का मतलब ये है कि आपका कोई भी प्राइवेट इंटरेस्ट हो आप उसको जनता के सामने रखेंगे। मान लो कि आपने कोई टेंडर निकाला है, मतलब मान लो कि एक सरकारी स्कूल के लिए कुर्सियां चाहिए। इस टेंडर में आपके साले साहब ने भी जो है ना टेंडर फाइल किया है, समझ गए? तो आप पूरा जो डिसीजन है वो मेरिट के आधार पर लेंगे कि किसकी कुर्सी बढ़िया है, कौन सस्ते दाम में दे रहा। ठीक है, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिविटी का एग्जाम्पल। मान लो कि आप जज हैं और आपके सामने अपराधी के रूप में आपके किसी दोस्त को या फिर किसी परिचित को लाया गया है जो आपका करीबी है, तो आप उसका केस नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो आपका मतलब कि नज़दीकी है, इसीलिए आप उसके खिलाफ फैसला देने में कतराएंगे। तो आप यहाँ पर अपना पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करेंगे, अपना जो प्राइवेट इंटरेस्ट है ना उसको जनता को बता देंगे कि यह हमारा करीबी है, इसलिए हम इसका केस नहीं सुनेंगे। कोई और व्यक्ति इस केस को सुन ले और बिना कोई पक्ष लिए मतलब बढ़िया से निर्णय दे। समझ गए? ये होता है ऑनेस्टी। अगला है लीडरशिप। आप इन सभी प्रिंसिपल को लीडरशिप के ज़रिए, एग्जाम्पल के ज़रिए लोगों के सामने रखिए। अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो अधीनस्थ हैं, उनके सामने रखिए। तो ये हैं 7 प्रिंसिपल पब्लिक लाइफ के। आप इसका कोई शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, जैसे कि SIOAPHL क्या बनेगा? ऐसा कुछ बनाओ इसको, SOIL सॉइल हो गया, SOIL सॉइल, APH या फिर कुछ और बना सकते हो बढ़िया से, ताकि याद रहे चीज़ें। बनाओ और बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा बढ़िया रहेगा, ताकि हम बता दें बाकी लोगों को, ताकि उनको याद रह सके चीज़ें। अब जो 7 प्रिंसिपल है ना, इसको आप पब्लिक लाइफ में तो लगाएंगे ही लगाएंगे, अपने प्राइवेट लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपका बिहेवियर, आपका जो बर्ताव है वो इम्प्रूव करेगा। जो गवर्नेंस है उसमें अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप लाएगा, डिसीजन मेकिंग बढ़िया हो जाएगा, जनता का पैसा अच्छे से इफ़िशिएंटली, प्रूडेंटली इस्तेमाल होगा और जनता को एक्सेप्शनल सेवाएं मिलेंगी, पब्लिक सर्विस इम्प्रूव होगा। तो आपने यहाँ पर ये देखा। अब ये जो 7 प्रिंसिपल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने केस स्टडी में भी। क्या कर सकते हैं? केस स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि आप एक अधिकारी हैं ज़िले के, आपके जैसे कि आपको एक बात पता चला कि आपके यहाँ कोई व्यक्ति घूस ले रहा है, तो क्या आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आप अपनी इंटीग्रिटी का परिचय देंगे, मतलब अपनी जैसे कि आप हैं ना ऑनेस्ट, उसका यूज़ करेंगे और उस पर जो भी जरूरी जांच होगी वो करवाएंगे। तो ये सब बातें हो गई हमारी पब्लिक सर्विस के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर ख़राब लगा हो तो डिसलाइक। हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।